अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक स्टोर अपना दिखा रहा हूँ जिसके ऊपर मैं प्राइवेट लेबल कर रहा हूँ। तो उसका मैंने कहा चलो आज आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ प्राइवेट लेबल के बारे में कैसा चल रहा है। तो मैंने कहा चले अभी स्टार्टअप लिया है तो मंथली सेल्स वगैरह दिखाता हूँ, टोटल सेल्स कितनी उठाई हैं, ग्राफ्स वगैरह शेयर करता हूँ, प्रोडक्ट्स वगैरह थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए। मैंने कहा चले आपको दिखाता हूँ कौन सी प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने स्टार्टअप लिया है। तो एक डैशबोर्ड के तौर पे मैंने कहा जिन दोस्तों को प्राइवेट लेबल के अंदर अभी देखें फ्यूचर जो है वो प्राइवेट लेबल के अंदर ही है। ड्रॉप शिपिंग थी वो भी बंद हो गई, उसके बाद आर्बिट्राज आया, उसके अंदर भी 100 मसले मसाइल आए, इन्वॉइसेस के इश्यूज़ आते रहे, अकाउंट्स बंद होते रहे, सेक्शन 3 लगता रहा और डिफरेंट मसले मसाइल आते रहे। उसके बाद होलसेल के अंदर आपको ब्रांड्स अप्रूवल्स के हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ आते रहे और उसके बाद इन्वॉइसेस के उसी के अंदर सेम प्रोसेस। और जिसके बाद मैंने आपको अब सोचा कि सबसे बेस्ट जो मॉडल है वो प्राइवेट लेबल ही है। आप एक छोटी सी पेमेंट के साथ किस तरह काम स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह आप एक अच्छा खासा जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये मेरा एक स्टोर है, उसकी मेरी नेट प्रोसीड्स हैं उसके अंदर, जिसके अंदर मैंने $3570 की सेल्स उठाई हैं टोटल। ठीक है, तो इसके अंदर $474 की एक है शिपिंग के 6.99 FBA फीसिस मैंने इसके अंदर -7.33, अमेज़ोन फीसिस इसके अंदर -89.95। ठीक है, और एक्सपेंसिव इसके अंदर मेरा तकरीबन $100 एक्सपेंस आ गए हैं। सेल्स 481 की 481। तो इसके अंदर ये डेट है 6/4/2024। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑर्डर्स भी अभी कुछ ऑर्डर्स हैं 7-8 जो अभी भी शिपमेंट के लिए पड़े हैं। तो आपको डैशबोर्ड के ऊपर लेके चलता हूँ। तो इसके अंदर अभी 7 ऑर्डर मज़ीद जो हैं FBA पेंडिंग के अंदर हैं। ठीक है, तो सेल्स आ रही हैं, अभी सेल 409 की है, टोटल बैलेंस शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको अब मैं अपनी इन्वेंट्री दिखाता हूँ। FBA मैं कुछ चीज़ें हाइड करता हूँ फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वैसे आप चाइल्ड एक्सेस ही यूज़ करें ताकि आपके जो दूसरे अकाउंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक ना हो जाएं। अच्छा, उसके अंदर मैनेज ऑल इन्वेंट्री के अंदर जाता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको एक प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये वाली प्रोडक्ट्स है, ये 149 की हो रही है। इसके अंदर ये फार्मिंग के लिए यूज़ होती है और सिंपली आप ब्रांड के साथ आप अपना भी लोगो बनवा के, ये देखें ये हमारा लोगो है। आप इस तरह के प्रोडक्ट्स मज़ीद, ये नहीं मैं कह रहा इसी के ऊपर ही काम करें, मज़ीद दूसरी प्रोडक्ट्स बनवा के अपना एक प्राइवेट लेबल आप कम से कम देखिए उतने पीस बनवाएं जितने सेल हो जाएं, ज़्यादा इन्वेंट्री ना उठाएं। सिंपल थोड़ा थोड़ा करके आप काम स्टार्ट करें ताकि आपकी अच्छी अंदर दिखाता चलूँ स्टोर की मज़ीद प्रोडक्ट्स। इसकी देखो रेटिंग्स वगैरह भी। अभी एक्सटेंशंस वर्क कर रही हैं। माशाल्लाह अभी स्टार्ट है और मतलब कि इसका पॉजिटिव रिस्पांस आने लग गया है। ठीक है, सेम प्रोडक्ट्स हैं तो ऊपर नीचे थोड़ी बहुत चेंजिंग है। ये पूरी एक ही ब्रांड की मेरी प्रोडक्ट्स हैं, लेदर की, मार्केट से बनवाएं, उसके बाद इसको FBA करवा दें। FBA करवाने के बाद ऑटोमेटिकली अमेज़न को शिप करता रहेगा। तो
करने के लिए, प्राइवेट लेबल को चलाने के लिए कुछ जो मज़ीद रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो स्टोर के हवाले से LLC बेस, इसके बाद आपको जो दिगर मसले मसाइल हैं वो सारे डिस्कशन करना इसके लिए ज़रूरी हैं। आप VPN बंद कर देता हूँ जिससे स्लो हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट लास्ट 30 डेज़, ठीक है। उसके बाद इसकी कंपेन्स भी आपकी अमेज़ोन ही कंपेन्स भी चला देता है, उसके अंदर इतना ज़्यादा अगर आपके प्रोडक्ट्स चलने वाली प्रोडक्ट्स हों तो आपका कोई मसला नहीं आ सकता। आप अपना ब्रांड लॉन्च करने के बाद आप उसके ऊपर हाँ प्रोडक्ट ऐसी फाइंड आउट करें जिसके ऊपर आप सेल्स ऑलरेडी कुछ ना कुछ सेल्स हो रही हों, जिसके बाद आप ऐसी प्रोडक्ट का चॉइस ना करें जो ऑलरेडी कभी बिक ही नहीं रही है अमेज़ोन के ऊपर। हाँ, प्रोडक्ट्स के ऊपर लोगोज़ वगैरह को चेंज करवाएं, लेकिन प्रोडक्ट्स को होना सेम चाहिए। आप ब्रांड रजिस्टर करवाएं, उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट करें। तो मैंने कहा चले आप एक छोटा सा इंट्रो देता हूँ प्राइवेट लेबल के हवाले से। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।